let's begin with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you, Mata ji. Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैष्ठे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता। थैंक यू फॉर Hare Krishna, Mata ji. Thank you, Mata ji. Thank you so much. Hare Krishna. Let's begin. Today we will start Shloka 30th, Canto 2, Chapter 2, Shloka 30. Sabhut Sukshmendriya Sannikarsham Manomayam Devmayam Vikaryam Sansadhigatya Sahatin Yati Vekyan Tattvam Gunasandhirodham Sabhut Sukshmendriya Sannikarsham Manomayam Devmayam Vikaryam संसादिगत्या सहतीन याति विज्ञानि तत्त्वं गुणसन्धिरोधम। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुणसन्निरोधम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। सोनिका माता जी इज नॉट अराउंड। माता जी आप ले लीजिए। आशा माता जी। हरे कृष्ण। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। हरे कृष्ण। हे कृष्ण माता जी। यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस वाले जो फॉरवर्ड में लिख रहे हैं कि जो भक्त जो होता है वो धीमे धीमे करके वो अपने अहंकार को भी पार कर जाता है। पहले वो अपनी इंद्रियां जो हैं, जो सेंस होती हैं, इंद्रियां जो हैं, उससे वो आसक्ति कम करता है। उसके बाद में जब वो अपनी आसक्ति कम करता है तो वो सेवा भक्ति में आगे बढ़ता है। उसका मन जो होता है वो शांत हो जाता है और जब मन शांत होता है ना, तब ज्ञान ठहरता है। वरना इधर सुना उधर गया, उधर सुना उधर गया। तो जब मन शांत होता है तब उसमें ज्ञान ठहरता है और जब ज्ञान ठहरता है तो ज्ञान विज्ञान बनता है। एज इन तब आप चीजों को देखने लग जाते हो। एज इन आप रियलाइजेशंस आपकी होने लग जाती हैं। आप एक बहुत निकट और बहुत आप चीजों को रियलाइज करने लग जाते हो। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना मुझे अनुभव हो रहा है, तो आपको अनुभव होने लग जाता है। ज्ञान जब विज्ञान बनता है तो अनुभव होता है और जब अनुभव होता है आपको अपनी स्थिति का अनुभव होता है, चीजों का अनुभव होता है। आपको पता चलता है ये सही है, इसमें इतना हमको इन्वॉल्व होना है, इसमें नहीं होना है। ये सारे अनुभव आपको होने लग जाते हैं। जब अनुभव होने लग जाते हैं तो जो गुण सन्निरोधम, जो गुण है ना, यानी कि सारे गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सारे गुण जो है ना, आप इनसे ऊपर उठ जाते हो। ये स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये काम करना स्टॉप हो जाते हैं। और आप ऊपर क्यों उठ जाते हो? क्योंकि आप इनके प्रति न्यूट्रल हो जाते हो। हम उदासीन हो जाते हैं। हम सिर्फ उपद्रष्टा बनते हैं। हम सिर्फ
उपद्रष्टा बनते हैं। हम बहुत ज्यादा चीजों में, संसार की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम्म ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अहंकार नष्ट हुआ है। सच्चा अहंकार आता है, जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट होता है। जब अहंकार नष्ट हुआ, जब हमारी इन्वॉल्वमेंट नष्ट हुई, यानी कि हमें संसार की चीजों पे अब इतना आकर्षण नहीं रहा, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने स्टेप्स बताए हैं, भक्ति के एडवांसमेंट के स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने क्या बताया? अदो श्रद्धा ततो साधु संग, यानी कि पूरा है कि पहले हम श्रद्धा से किसी की बात सुनते हैं, और फिर किसकी बात सुने? साधु, गुरु, साधु और शास्त्र की। तो जब हम श्रद्धा, सबसे पहली बात है श्रद्धा, फेथ। आप यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको फेथ है, श्रद्धा है। तो पहले हम श्रद्धा से बात सुनते हैं, और फिर जिनसे सुन रहे हैं उन साधुओं से, उन आचार्यों से उनका संग करना चाहते हैं, और उनका एसोसिएशन चाहते हैं। फिर उसके बाद में जो वो कर रहे हैं वो करना चाहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो हम भी वो करना चाहते हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो अनर्थ, हमारे अंदर के जो अनर्थ होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। और जब ये अनर्थ हटते हैं तभी वो हमारा डायरेक्शन बनता है भगवान के पास जाने का। इसके अनर्थ के बाद क्या होता है? फिर हमें निष्ठा आती है, फिर हमें क्या होता है? रुचि आती है इन चीजों में, फिर क्या होता है? आसक्ति आती है, फिर भाव आता है, फिर लास्ट में प्रेम आता है। पर अभी हम यहाँ पर सिर्फ अनर्थ निवृत्ति से आगे बढ़ते हैं, अनर्थ निवृत्ति तक की बात करते हैं कि पहले श्रद्धा हुई, फिर हमने साधु संग किया, फिर जो साधु कर रहे हैं भजन, हमने भी वो भजन किया। भजन करने से हमारे अंदर जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति हुई। ठीक है, वो हमारे खत्म होने लगे। जब वो अनर्थ खत्म होते हैं ना, मतलब वो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब ये सब जब अंदर जी जो द्वंद जब खत्म होता है, जब तब मन जो है वो शांत होता है। जब मन शांत होता है, अहंकार नष्ट होता है, मतलब आपको ये पता चलने लग जाता है कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूं, आई एम एब्सोल्युटली फॉलन। मेरा, मैं अभी तक हम क्या मैं ये हूं, मैं वो हूं, आई एम द अनो यू, आई एम नॉट द बेस्ट, कृष्णा इज द बेस्ट। आई एम मोस्ट इंटेलिजेंट, नो कृष्णा इज मोस्ट इंटेलिजेंट। आई नो एवरीथिंग, मुझे कुछ जानने की, नो कृष्णा नोज एवरीथिंग। ठीक है, सब, आई एम मोस्ट ब्यूटिफुल, नो कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटिफुल। सब चीजों में हमें समझ में आता है कि वी आर इनसिग्निफिकेंट, वी आर फॉलन, वी आर नथिंग, वी आर सर्वेंट्स। एंड कंट्रोलर कौन है? सुप्रीम कौन है? वो कृष्ण है। तो ये मतलब कि अहंकार नष्ट हुआ। ये कब हुआ? जब अनर्थ निवृत्ति हुई। ये कब हुआ? जब मन शांत हुआ। तो ये सब, ये पूरा एक हैराकी चल रही है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको बताई है। संसार में ऐसे करने से इंटरेस्ट खत्म होता है और भगवान में रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में क्या होता है कि हम सब उपद्रष्टा बनते हैं, सब चीजों को देख रहे हैं पर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि मकड़ी अपना जाल बनाती है और उस जाल में खुद फंसती नहीं है, उसी प्रकार से हमारे भी बहुत परपंच है कि जॉब भी है तो ड्यूटी भी है, तो घर भी है, तो परिवार भी है, तो व्यवहारी भी है, तो दोस्त भी है, तो यारी भी है, सब कुछ है, तो रिश्ते भी हैं, तो निभाने भी हैं, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो हम उपद्रष्टा हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ये बात हमें बाद में समझ आती है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, वो अपनी अपनी जर्नी और अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। परंतु हम इतना इन्वॉल्व होके इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी भक्ति तो सबसे पहले छूटती है। ठीक है, और हम ये नहीं समझते कि भक्ति और प्योरिटी से ही हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। हमें लगता है वो ठीक हो जाए तो भक्ति करेंगे। तो ऐसा कौन करता है कि जब हम बीमार हैं तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं? ऐसा थोड़ी ना होता कि हम ठीक हो जाएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए हमें लगता है कि जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम भक्ति करेंगे। नहीं, एकदम ठीक तो हम होने वाले हैं ही नहीं, कभी कुछ होएगा तो कभी कुछ होगा। और हमें जो सच्चा मार्ग है वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कैटरैक्ट तो हमारी आंखों में है। जब हम अपनी कैटरैक्ट को हटाएंगे तो हमें सच्चा मार्ग दिखेगा। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे तो सच्चा मार्ग दिखेगा। और ठीक कैसे करेंगे? ये अनर्थ कैसे हटेंगे? ये मन कैसे शांत होगा?
ये बातें कैसे समझ में आएंगी, ये श्रद्धा कैसे प्रगाढ़ होगी, जब हम भक्तों के संग में भक्ति करेंगे। ठीक है, और भक्ति बहुत सिंपल है, सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठ करके नाम जप लो, यही भक्ति है। और इसी इसी नाम जप को और प्रगाढ़ करने के लिए श्रवण कीर्तन संग, मतलब बोलते हैं ना ABCD। ए क्या है? एसोसिएशन। बी क्या है? बुक्स, हमें बुक्स पढ़नी है। सी क्या है? चैंटिंग। और डी क्या है? डाइट। अगर हम अपनी ABCD, स्पिरिचुअल ABCD का ध्यान रखेंगे तो हमें फिर ज्यादा कुछ मन को शांत कैसे करें इसके लिए बहुत एडवाइजेस नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ABCD इसको हमको याद रखना है। जब अहंकार नष्ट होता है, अहंकार क्यों इतना दिक्कत दे रहा है, क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अहंकार, अहंकार आपको बताता है कि आई एम द एंजॉयर, करने वाला मैं हूं, ये सब मेरे लिए है, लाइफ कंफर्टेबल मेरी होनी चाहिए, और मेरी और मेरे परिवार की होनी चाहिए। ये सब अहंकार बताता है, वो ही हमें सिखाता है। और हमें रहना कैसे है? जैसे कि कीचड़ में कमल रहता है, ये सब है, पर उपदृष्टा। और अपना जो लॉलियम है वो उधर लगा के रहना है। ठीक है, तो जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं दास हूं और नित्य दास हूं, और किसका दास हूं? कृष्ण का दास हूं। ठीक है, भक्ति के जो भक्त होता है ना, तो वो हर सिचुएशन में कृपा देख पाता है। वो सुख और दुख को समान, जैसे बोलते हैं सुख दुख में समान रहता है। तो ये मतलब नहीं है कि वो सुख को भी दुख मान रहा है, दुख को भी सुख मान रहा है, दोनों में नीरस रह रहा है, नहीं। भाई सुख सुख है और दुख दुख है, पर वो दोनों में भगवान की कृपा देख रहा है। अगर सुख मिला है तो ये भी उसकी कृपा है, दुख मिला है तो ये भी उसकी कृपा है। ना सुख में बहुत ज्यादा इलेटेड हो जाता है, ना दुख में बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। समभाव इसको कहते हैं, कि इसमें भी कृपा दिख रही है तो इसमें भी कृपा दिख रही है, दोनों में उसकी ही कृपा दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसको नहीं पता है, उसको ठीक पता है, और वो ये कह रहा है बार बार कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो समदर्शिता किसको कहते हैं? कि सुख सुख है, दुख दुख है, पर उसको, भक्त को वो समदर्शिता है, मतलब कि उसको भगवान की कृपा दिख रही है। ये मूल बात है, पकड़ने वाली बात ये है। ठीक है, अहंकार होगा तो क्या होगा? अहंकार होगा तो कृपा नहीं दिखेगी, ये दिखेगा कि सुख तो मैंने कमाया है और दुख तुमको मैं ही मिला था दुख देने के लिए, फिर वो सब शुरू हो जाता है। जब अहंकार होगा तो कृपा नहीं दिखेगी। हर सिचुएशन कृपा है, हर सिचुएशन कृपा है भगवान की। ठीक है, तो अहंकार को हटाने के लिए मेहनत लगती है, ऐसे ही अहंकार नहीं हट जाता। कोई दवाई नहीं है जो खाई, पॉपिन करी और हमें वो अहंकार हमसे मिट गया। उसके लिए शुरू होती है श्रद्धा से, हमें श्रद्धा बिल्डअप करनी पड़ती है। श्रद्धा के बाद साधु संग करना पड़ता है, उसके बाद जो वो साधु कर रहे हैं हमें भी वो करना पड़ता है, और इसी प्रकार से हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। तो मेहनत लगती है, इन चीजों में बहुत स्ट्रगल है। तो हमें बाकी की चीज, जब हम इसमें अपनी भक्ति में स्ट्रगल करेंगे ना, तो बाकी की सिचुएशंस अपने आप टेक केयर हो जाएंगी। स्ट्रगल हमें किसमें करना है? कितना कमाना है, ये इसमें स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल ये है कि भक्ति कैसे करनी है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर ऑफ। इज दैट ओके? तो अब हम क्या करते हैं, हमारी आदत ब्लेमिंग की होती है, ये नहीं हुआ उसकी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ भगवान की वजह से नहीं हुआ। हम सिर्फ ब्लेमिंग की आदत में रहते हैं, और जब भक्त होता है वो कृपा देखता है, सब में कृपा देखता है। ठीक है, let's move to the next shloka. तेनात्मनात्मानम् उपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भगवतीं कतो य सवे पुनर्ने विचिष्यति अङ्गा। तेनात्मनात्मानम् उपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भगवतीं गतो य सवे पुनर्ने विचति अंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तेनात्मना आत्मनम् उपेति शान्तम् आनन्दम् आनन्दमयावसाने एतां गतिं भगवतीं गतः यः सह वे पुनः न इह विष्यते अंग।
थैंक यू माता जी। हरे हिंदी ट्रांसलेशन ले लीजिए माता जी। अच्छा सॉरी, इसका है नहीं क्या? हरे कृष्ण। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। हरे कृष्ण। हे कृष्ण माता जी, ये भी बहुत सिंपल श्लोका है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कहता है कि भगवान का ऐश्वर्य से भगवान का माधुर्य बड़ा है। क्या कहता है श्रीमद् भागवतम? कि उनका जो ऑपुलेंस है, जो उनका ऐश्वर्य है, उससे भी बड़ा क्या है? भगवान का माधुर्य है, जिसका कि रसपान गोपियां करती हैं। ठीक है, तो इस श्रीमद् भागवतम कहता है, यहां पर इस वाले श्लोका में मायावादियों का खंडन किया गया है। इस श्लोका में बताया गया है कि निराकार जो है वो बेकार है। भक्त जो है वो भगवान के पास जाता है, और निराकार जो मायावादी है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ठीक है, तो हम इस बात को समझ रहे हैं। तो जो भक्त है वो संसार में वापस लौट कर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको वहां पर बहुत आनंद प्राप्त होता है, और वहां पे वो अपने स्वरूप को पहचानता है, और उस स्वरूप में भगवान की सेवा में रहता है, और भगवान से बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है। इसलिए वो संसार में वापस आना नहीं चाहता। अभी हम क्या बोलते हैं, हाँ तो क्या हुआ, हम वापस आएंगे ना, तो क्या दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं। अभी क्या प्रॉब्लम है? हम बहुत सुख से हैं, और वापस आना पड़े तो आएंगे। पर क्योंकि उसने वो टेस्ट नहीं किया है अभी तक, जब वहां पहुंच जाता है तो वो इतना आकर्षित हो जाता है भगवान से और अपने स्वरूप से, कि वहां से वापस आना, ये कोई जादू नहीं हो रहा कि वहां गए तो ट्रैप हो गए। अपनी मर्जी से ही भक्त वहां पहुंचकर वापस नहीं आना चाहता। जो शंकराचार्य हैं, जिन्होंने मायावाद पे जो टीकाएं लिखी हैं, उन्होंने एक्चुअली भागवतम से छेड़छाड़ की ही नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में हर स्टेप पे भगवान की रूप, गुण, इनकी ही स्तुतियां दी जा रही हैं। हर स्तुति में मतलब भगवान का कहीं रूप है, तो कहीं गुण है, तो कहीं लीला है। ये सभी बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में। तो अगर वो भागवतम को छेड़ेंगे तो फिर वो अपना कॉन्सेप्ट, जो निराकारवादी है कि भगवान कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो फिर वो अपना कॉन्सेप्ट कैसे स्थापित करेंगे? इसलिए उन्होंने इसको छेड़छाड़ करा ही नहीं इससे। अब जब हमने देख लिया था कि जब भक्त जो है वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, कैसे शुद्ध करता है? जब उसके अंदर से अनर्थ खत्म हो जाते हैं, जब उसके अंदर मन जो है जो शांत हो जाता है, उसका अहंकार जब नष्ट हो जाता है, तो वो, उसकी जो चेतना होती है वो भगवान की सेवा में लग जाती है। एक्चुअली आत्मा की भी चेतना भगवान ही है, समझ रहे हैं ना आप बात को? आत्मा की चेतना भी भगवान है। तो जब आत्मा भगवान की सेवा में ही लग जाती है, अपने आप को शरीर नहीं मानती है, अभी माया से इतना ज्यादा ढकी हुई होती है ना, आत्मा अपने आप को शरीर मान के सारा कार्य करना चाहती है। पर जब वो भगवान के श्री चरणों में सेवा में लग जाती है, तो ये कब होता है? जब उसको शांति प्राप्त होती है। और ये कब होता है, शांति कैसे मिलती है? जब हम 3 स्टेप्स करते हैं। वो क्या स्टेप है? पहले हम भगवान से संबंध बनाते हैं, फिर अभेदय को समझते हैं। मतलब प्रोसेस क्या है? संबंध बना लिया, अब करना क्या है भाई? अब संबंध बन गया, रिश्ता बन गया, अब करना क्या है? उसको बोलते हैं अभेदय। उसके बाद में हमें मिलेगा क्या, गोल क्या है, प्रयोजन क्या है उसको करने से? भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो ये 3 स्टेप्स किसी को भी भौतिक जगत में भी हम 3 चीजें करते ही करते हैं। पहले संबंध बनाते हैं, फिर संबंध के लिए कार्य करते हैं, और फिर एक हमारा गोल होता है। ये आप समझ लीजिए, पहले संबंध बनाते हैं, फिर संबंध बना करके एक गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। इस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। वो क्या करना है, क्या प्रोसेस क्या है, उसको बोलते हैं अभिदय। तो संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये हम हर चीज में इसको यूज करते हैं। वैसे अपनी भक्ति में भी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया है? कंक्लूजन ये कि अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करोगे तो मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाए तो मन मन भगवान में लग जाएगा, मन भगवान में लग जाएगा तो भगवान से आकर्षण हो जाएगा, भगवान से आकर्षण हो जाएगा तो हमारी भक्ति में हमें आनंद आएगा।
ठीक है, तब हमें भक्ति में आनंद आएगा, क्योंकि हम जिसके लिए कर रहे हैं अगर उसको खुश देख रहे हैं तो हमें भी खुशी होगी। अभी तक हमारा क्या प्रोसेस चल रहा है कि हमें अच्छा लग रहा है, नहीं, हमें इसलिए अच्छा लगना चाहिए कि वो जिसके लिए कर रहे हैं वो खुश है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं, वो खुश हो जाए तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हमें देख करके क्या प्रसन्नता, हमें प्रसन्नता तब है जब लेने वाला खुश हो जाए उस गिफ्ट से, है ना? आप किसी को कुछ दो, वो खुश हो जाए कि बहुत और बहुत सुंदर तरीके से उसको, तो आपको बहुत खुशी होती है ना। तो देने की खुशी नहीं है, लेने वाला खुश हो जाए तो खुशी है। तो ये सब जब हो जाता है तब आप स्वयं इच्छा करते हो कि मैं भगवत धाम चला जाऊं। और जब आप भगवान धाम चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ, तो आपकी स्वयं की इच्छा होगी कि आप इस संसार में लौट कर ना आओ, सिर्फ लीला में ही रहो भगवान के साथ में। तो अब क्या है, द बॉल इज इन आवर कोर्ट। हमें ये गेम खेलना भी है और ये इस गेम को जीतना भी है, दोनों। खेलना भी है, ऐसे दूर से नहीं, हमें ये गेम खेलना है ना, भक्ति का गेम हमें खेलना है और इस खेल को जीतना भी है, दोनों। ठीक है, 32nd श्लोक में जल्दी से करते हैं, इट्स अ वेरी शॉर्ट वन। एते सतीते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे स त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मन् आहा तुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेव। एते श्रुतीते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मन् आहा तुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेवः। यस माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। एते सतीते एते सतीते नृपवेद गीते त्वया विपुष्टे च सनातने च ये वेय पुरा ब्रह्मणे आह तुष्टः आराधितः भगवान् वासुदेवः। हरे कृष्ण माता जी। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। हरे कृष्ण। तो भगवान तक पहुंचने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं इस वाले श्लोका के अंदर। एक है क्रम युक्ति, स्टेप बाय स्टेप, है ना, जो कि योगी जन कर रहे थे। भगवत गीता में भी चैप्टर 6 में बताया गया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया गया है कि जो योगी जन होते हैं वो उत्तरायण का, सूर्य उत्तरायण में हो उसका वेट करते हैं, और फिर वो सूर्य मार्ग से फिर वो आगे भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस उसमें भी बताया गया। और अभी भी हम इतना सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो एक है स्टेप बाय स्टेप क्रम युक्ति मार्ग, दूसरा क्या है सद युक्ति मार्ग। तो एक जो योगी लोग फॉलो करें वो इनडायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट कौन सा है, जो भक्त लोग फॉलो करें वो डायरेक्ट मार्ग है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, कलयुग में डायरेक्ट मार्ग का रास्ता खुल गया है। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये कलयुग में खुला हुआ है। अभी इसके बाद सतयुग आएगा ना, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये डायरेक्ट मार्ग का रास्ता फिर क्लोज हो जाएगा। फिर बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। सतयुग में जीवन काल भी बहुत लंबा होगा, फिर तप काल भी बहुत लंबा होगा, फिर सतयुग के बाद त्रेता, उसे बहुत मुश्किल है, फिर द्वापर बहुत मुश्किल है, कलयुग फिर कब, फिर इंतजार करेंगे। और ये वाले कलयुग में कृष्ण आए हैं, हर कलयुग में ऐसे कृष्ण कृष्ण रूप में ही आ जाएं, वो होता नहीं है। तो हम कितने फॉर्चुनेट है ना, वो समझने की बात है कि ह्यूमन बॉडी में है अभी इसी टाइम पर। ठीक है, कहीं और नहीं डोल रहे हैं, कोई वृक्ष बन के 5,000 साल तक, 500 साल तक नहीं रुके हुए हैं। हम अभी ह्यूमन बॉडी में है, इसकी महत्वता को समझना है और अगले जन्म लेने का इंतजार नहीं करना है। जो हो हम इसी में ही कर सकते हैं, सिर्फ श्रद्धा से, अपनी भक्ति को दृढ़ करने से, सिर्फ संग को न छोड़ने से, इतना से। श्रवण कीर्तन संग रखना है, जपा करना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं है। ये सब कोर्स एकादशी फास्टिंग करनी है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने, दैट इज इट। ठीक है, और ये कौन बता रहा है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है हमें? ये ज्ञान कहाँ से पता चल रहा है? श्रीमद् भागवतम का ज्ञान कहाँ से, ये कहाँ बताया जा रहा है? श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान कैसे मिल रहा है? गुरु शिष्य परंपरा से। कैसे गुरु शिष्य परंपरा से? कि पहले ये वाला ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने फिर किसको दिया?
नारद को दिया। नारद ने वेद व्यास को दिया, और ऐसी परंपरा चल रही है। और इसके बाद हम इसको सुन रहे हैं, इस ज्ञान को। इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को अपने अंदर उतारना, इसको ये कहते हैं। ठीक है। तो अब वेद जो है वो इनडायरेक्ट प्रोसेस को इनकरेज करते हैं, और डायरेक्ट प्रोसेस को इतना इनकरेज नहीं करते हैं। तो सोचो, अभी आप वेद के चंगुल में भी नहीं फंसे हुए हो। आप इतने सारे बड़े बड़े जो ग्रंथ, आसान नहीं है उनको पढ़ना। वेद उपनिषद ये सब उनको आसान, पर हम इतने फॉर्चुनेट है कि आप अभी उनके चुंगल में नहीं फंसे। हमें तो बिल्कुल पका हुआ आम मिला हुआ है। ठीक है। और आम का भी हमको तो श्रीमद् भागवतम तो प्योरी मिली हुई है, जहां पे एक कुछ भी आम में फिर भी गुठली फेंकोगे ना, खा तो नहीं जाओगे। छिलका तो फेंकोगे ना, खा तो नहीं जाओगे। पर ये तो हमको प्यूरीड मैंगो का प्यूरी मिला हुआ है, इसको तो पूरा यूं ही पी जाना है। इतने लकी हैं हम। ठीक है। वी हैव गॉट द हाईएस्ट टेस्ट इन दिस ह्यूमन बॉडी नाउ। और गुरु शिष्य परंपरा से हमें ये ज्ञान मिला हुआ है। ठीक है। अब फिर इतना ही काफी नहीं था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बोला कि और भी वो दयालु हो गए। भगवान जो कृष्ण जो है, अपने जब कृष्ण के रूप में उन्होंने तो क्या कहा कि मैं तुमको पापों से मुक्त करूंगा तुम जब मेरी शरणागति लेओगे तब। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने तो कोई कंडीशंस नहीं लगा रखी। वो तो कह रहे तुम बस संकीर्तन करो, दैट इज इट। तुम जो हो जैसे हो मत सोचो। हमें पता है ना कि हम कैसे, अंदर से हम जानते हैं कि हम कितनी चीटिंग करते हैं, हम कितने गंदे हैं। दिखाने को हम कितने दिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, पर हम सबको अपनी गंदगी पता है अंदर से। और कई बार इस गंदगी की वजह से हमें लगता है हम हमारे बस की नहीं भक्ति। तुम करो, तुम शुद्ध हो, तुम करो। हमसे नहीं हो पाएगा, हम अभी इतने शुद्धि के लेवल पे पहुंचे नहीं है। हमारा वो लेवल नहीं है, ये हम जानते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुम जितने भी अनर्थ हो तुम्हारे अंदर, स्टार्ट संकीर्तन, बस वो करो। और जितना तुम्हारे अंदर है उतना मैं तुमको पकड़ के आलिंगन तुम्हारा उतना वैसे आलिंगन करूंगा। ठीक है। तो हमारे पास लिफ्ट है, हमें कोई सीढ़ी में चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लिफ्ट है। बस अंदर घुस के हमें बस बटन दबाना है, वो भक्ति का बटन हमें दबाना है। तो हमें कोई भागना नहीं है इधर उधर, ये वो, अभी ये हो रहा है, अभी कुंभ हो रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी हमें कुछ जरूरत नहीं है। बस भक्ति का बटन दबाना है और हमें भक्ति करनी है। और क्योंकि नेक्स्ट चांस बहुत डिफिकल्ट है, हम सोचे ना नेक्स्ट चांस पे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी ही कर लो। और एबीसीडी को हमेशा ध्यान रखो। ए इज फॉर Association. association. B is for Books. books. C is for Chanting. D is Chanting. for D is for Diet. diet. आप Diet. खा रहे हैं, Prasad. जो आप क्या खा रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, जो क्या निकाल रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। जीवा का आप यूज कैसे करें हमको ध्यान रखना है। सो वी विल टेक अ, आई वाज थिंकिंग वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर, बट आई थिंक वी विल टेक अ पॉज, वी स्टिल हैव tomorrow's day. And so anything that you wish to say, you wish to ask? We have 2 minutes. हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा की लर्निंग में बता पाऊँ तो हाँ बताऊं? हाँ जी जरूर जरूर। इसमें आज के उसमें आपने एक तो सद्य गति और क्रम गति के बारे में बताया, और योगी जो है वो क्रम गति में ही लगा हुआ है, और किस तरह से वो मिथ्या अहंकार के आवरण से आगे बढ़कर और प्रेम भगवत प्राप्ति कर रहा है। भगवत प्राप्ति से उसे ईश प्रेम मिल रहा है, और उसके बाद में वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है, अब बिल्कुल भगवान के भजन में लग गया है। जब मन शांत है तभी वो ये सब देख पा रहा है। मन शांत नहीं है तो वो नहीं देख पाएगा। और मन कैसे शांत होगा, जब मंत्र मेडिटेशन करेंगे, मन को नियंत्रण करेंगे तो मन, ये जैसे ना पूरक है एक दूसरे के। कि जपा कैसे करें, अच्छा ये गुरु महाराज भी बोलते हैं कि जपा में रुचि कैसे लाएं। जब जपा करेंगे तो रुचि आएगी, और जब रुचि आएगी तो जपा करेंगे, है ना। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इस तरीके से होता है। हम कैसे पढ़े, जब पढ़ोगे तो रुचि आएगी, और रुचि आएगी तो पढ़ोगे। हमको क्लास में नहीं आया जाता, जब क्लास में आओगे तो इंटरेस्ट बिल्ड होगा, जब इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो क्लास में आओगे। ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो करना हमें वही है। चाहे पसंद आए नहीं आए, करो, फिर पसंद आने लग जाएगा। जैसे आसान थोड़ी ना आप हम सबके लिए भी सुबह जल्दी उठना। ठीक है। पर उठे तो रुचि होने लगी, रुचि हो रही है तो उठ रहे हो। ये एक ऐसे करना पड़ता है। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी फॉर द ब्यूटीफुल की लर्निंग। लेट्स मूव टू मंगल ध्वनि।
हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु बताएं डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the seva. Have a blessed day, everyone. Hare Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all do our chanting offenselessly and become sincere devotees and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek for his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of ailments, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart's complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and sincerely pray for Tanu Mataji's, both the parents. Tanu Mataji's mother is out from the hospital. She's been discharged. She is in recovery mode, but her father has been admitted in the hospital. So let's pray for Tanu Mataji's strength, and may Krishna be merciful towards both her parents, and may they recover soon and be in good health to be able to serve the lotus feet of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Small prayer for Geeta Mataji's spouse, so that he can also recover perfectly well. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Any more blessings that we need for any special occasion or any special हरे situation? कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हम वृंदावन जा रहे हैं 2 दिन, तो Very अच्छे से nice. दर्शन हो जाएगा। Very nice, Mataji. Very nice. Let's all join our hands and sincerely pray for Vandana Mataji. May her darshan be very beautiful and may her journey be very smooth. And may she come back and enlighten all of us also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then pranam. Thank you so थैंक much. यू सो मच माता जी। Hare Krishna. Thank you. So I end the session. Thank you so much, हरे Mataji. कृष्ण, Hare दंडवत Krishna. प्रणाम सभी को। Hare हरे Krishna. हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। Hare सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. हरे कृष्णा, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। Hare हरे Krishna. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत